नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम इग्नू के PhD-LA 135 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पहला जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो दिसंबर 2024 का रहने वाला है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अधिकतम अंक 100 मिलेंगे। खंड ए में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी पहले खंड में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक एक समान रहने वाले हैं। और खंड में से दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी खंड 1 में से आपको कोई भी 3 छाटने और सभी प्रश्नों के अंक समान, और खंड में जो जो निर्देश दिए जाएंगे उन्हीं के अनुसार आपको उत्तर देना है। ये आपका खंड ए, यानी इसमें आपको जो खंड ए है उसमें आपको 60 नंबर मिलेंगे टोटल, और एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का रहने वाले हैं और आपको किन्हीं 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण पर विचार कीजिए। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें आपको 4 पेज लिखने होंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज जरूर लिखने हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है हमारा मानविकी संबंधी पाठ लेखन की विभिन्न युक्तियों बिंदुओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा संचार माध्यमों तथा विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की प्रयुक्ति पर साधारण प्रकाश डालिए। चौथा है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को स्पष्ट करते हुए संबंधित परिभाषिक शब्दों के नमूने प्रस्तुत कीजिए। सभी क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। और जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपको टिप्पणियां लिखनी हैं। किन्हीं 2 में से आपको किन्हीं 4 में से आपको 2 टिप्पणियां लिखनी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी 5वां क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है। पहला है शब्दकोश, दूसरा है कार्यालयी हिंदी, तीसरा है भारतीय कला, चौथा है राजभाषा। चारों में से आपको जो सही से आता हो आप उस पर टिप्पणी लिखें। खंड ब है, इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, क्योंकि ये खंड ब में जो निर्देश दिया गया था, स्टार्ट में जो नोट था उसमें यही था कि खंड ब में जो निर्देश दिया जाएगा आपको उसी के अनुसार आंसर लिखने हैं। 60 नंबर के आपका खंड पहला जो ए है वो है, और बाकी ये है 40 नंबर का खंड ब है। छठा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक विशिष्ट शब्द के अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनमें से आप जो कोई भी 5 हैं, ये 5 हैं और एक के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। पहला है अंतर्देशीय, दूसरा है लालित्य, तीसरा है तब्दील, चौथा है सामंती, 5वां है बहिष्कार और छठा है हमारा वायुमंडल। तो इनमें से आपको कोई भी 3 पर टिप्पणियां लिखनी है और आपको इसमें अर्थ लिखना है। 5 नंबर मिलेंगे एक के लिए। 7वां है फिर हमारा निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यानी एक निबंध लिखना है और एक निबंध आपका 15 नंबर का रहने वाला है। स्वच्छता का महत्व, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं, या प्रकृति और मनुष्य पर निबंध लिख सकते हैं। फिर है हमारा 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। एक संधि विच्छेद के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इनमें से आपको 5 का कोई भी संधि विच्छेद करना है। पहला है दिग्गज, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा उच्चारण, चौथा है रमेश, 5वां है सर्वोत्तम, छठा है दुर्भाव, 7वां है निराशा। ये था हमारा दिसंबर 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है हमारा जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहने वाला, 3 घंटे का समय मिलेगा, अधिकतम अंक 100 मिलेंगे। खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और खंड में दिए गए निर्देश के आधार पर हमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि 20 नंबर का रहने वाला है, हिंदी की ध्वनि और उच्चारण की विशेषताओं पर विचार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहने वाला है प्रयोजनक मूलक हिंदी के विविध रूपों को सोदाहरण समझाइए। इसके लिए भी आपको 4 पेज लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कला को स्पष्ट करते हुए भारत की ललित कलाओं को संक्षेप में बताइए। चौथा क्वेश्चन है हमारा भाषण की शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 5वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखनी है। पहला है वर्तनी संबंधी नियम, दूसरा है विज्ञापन की भाषा, तीसरा है विज्ञान की भाषा और चौथा है वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी। तो किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है और एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे।
छठा क्वेश्चन है हमारा, खंड ब में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक विशिष्ट शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने हैं। 5 के अर्थ स्पष्ट करने हैं और 1 के अर्थ स्पष्ट के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, यानी 15 नंबर यहाँ से आपके हो जाते हैं। पहला है आयोग, दूसरा है संविधान, तीसरा सत्याग्रह, और चौथा है अल्पसंख्यक, और पांचवा है अहिंसा। छठा है आपका संकल्पना। इनमें से आपको किसी का भी। देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा, निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। दोनों में से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं, और दोनों में से किसी एक पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलेंगे। 8वां है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है हमारा मताधिकार, दूसरा है स्वेच्छा, तीसरा है वागिश, चौथा है निरपेक्ष, पांचवा है दुरुपयोग, छठा है निर्बल, और 7वां है हमारा सूर्यास्त। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए अब इससे नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सेम फॉर्मेट ही इसमें है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, अधिकतम अंक 100 मिलने वाले हैं, और खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है तीनों में, खंड 1 में, और खंड 2 में दिए गए निर्देश के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी से संबंधित अद्यतन नियमों पर साधारण विचार कीजिए। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, और इसके लिए आपको 4 पेज तो लिखना ही होगा। पहले आप देवनागरी लिपि के बारे में बताएं, यानी भूमिका लिखनी है, फिर हिंदी वर्तनी के बारे में बताएं, फिर उनका संबंधित जो अद्यतन है नियम है उन पर उदाहरण सहित आपको चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान विषय में हिंदी भाषा के प्रयोग की विशिष्टता को उदाहरण सहित समझाएं। सभी क्वेश्चन इसमें 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, और 20 नंबर के लिए आपको पता है कि 4 से 5 पेज आपको लिखना ही होगा, 4 पेज तो है ही है। ललित कला से आप क्या समझते हैं? भारतीय ललित कला में विकास पर एक लघु निबंध लिखिए। 5वां है फिर हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी ये 5वां क्वेश्चन भी हमारा 20 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि इसमें 1 टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 2 टिप्पणियाँ लिखनी है इन चारों में से कोई भी जो आपको सही से आती हो। पहली है ध्वनि और लिपि में असामंजस्य, दूसरा है प्रयुक्ति के आधार, तीसरा है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, चौथा है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व बहुत सरल है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के जो पर्व हैं उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है, जिसको सबको ये पर्व के बारे में पता रहता है। अब हम खंड 2 पर आ जाते हैं। इसमें जो छठा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक विशिष्ट शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने हैं, और एक अर्थ के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, यानी 15 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। पहला है बिटकॉइन, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ख है ई वॉलेट, ग नेट बैंकिंग, घ नैनो टेक्नोलॉजी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ये इसके बारे में सब भी जानते हैं, नेट बैंकिंग के बारे में भी सभी जानते हैं। और च है हमारा कैशलेस अर्थव्यवस्था। ये सभी बहुत सरल हैं, आप ये 15 नंबर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो आज हम यूज कर रहे हैं वही सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। 7वां देखिए क्या है, निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यानी दोनों में से किसी एक पर आपको अपना निबंध लिखना, और उस निबंध के लिए आपको 3 पेज लिखने होंगे, और वहाँ से आपके 15 नंबर मिलेंगे। पहला भारतीय लोकतंत्र के बारे में लिखना है, और ख है सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण। तो इन दोनों में से जो भी आपको सही से आता हो वो लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों को की सही वर्तनी लिखिए। सही वर्तनी लिखनी है, पहला पेड, यानी इसको सही से लिखना है। इसके आप जो 5 है ना, ये 1 के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपके 10 नंबर बन जाते हैं। ख है निर्मल, ग है उद्देश्य, घ है पत्थर, र है अकल, और च है चिट्ठी। तो ये रहा था आपका BHDLA 135 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो। और आपको अगर हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।